Good afternoon, everyone. So, although I have told you this syllabus, the portion of your math cycle test, that is the second cycle test, that is the chapters are lines and angles, triangles, and simple equation till 4.2. Only first two exercises. Those are the simple equations, and you have to solve, you have to make the equation. Okay. So, in this whole week, we will only revise the things. In this time I will try to give you the subjective test such that you can post the photos in the test only. You don't need to send the pics to me on WhatsApp. But in today's class I will just give you the worksheet, questions from exercise and the assignments. In next class also I will do the same thing, but we will try to have those type of questions in which you can easily post the pics of your answers in that online test only. You don't need to send me on WhatsApp. ठीक है, तो हम ये चीज़ ट्राई करेंगे. बट इन टुडेज क्लास वी विल स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ आवर चैप्टर नंबर 5, दैट इज लाइंस एंड एंगल्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन. तो अभी हम लाइंस एंड एंगल्स का लिटिल बिट इंट्रोडक्शन पे अगर हम देखें तो इंटरसेक्टिंग, सबसे पहले हम लाइंस की ही फ़िलहाल बात कर रहे हैं. इंटरसेक्टिंग लाइन जो किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट करती हैं. पैरेलल लाइंस जो कहीं पे भी एक दूसरे को कभी कट नहीं कर सकती, ठीक है, चाहे उनको कितना भी आगे बढ़ा दो. ट्रांसवर्सल क्या होता है? वो लाइन जो किन्हीं दो लाइंस को क्रॉस कर रहा हो. जैसे यहाँ पे ए बी ट्रांसवर्सल है एंड पी क्यू यहाँ पे ट्रांसवर्सल है. लेकिन अगर हम ध्यान दें तो ए बी जो है वो पैरेलल लाइंस का ट्रांसवर्सल है, जबकि पी क्यू क्या है, वो पैरेलल लाइंस का ट्रांसवर्सल नहीं है. ये नॉन पैरेलल लाइंस का ट्रांसवर्सल है, क्योंकि ये दोनों लाइंस को अगर मैं और आगे बढ़ाऊंगी तो वो कहीं ना कहीं जाकर मिल जाएंगी. ठीक है, सो दिस इज़ द ट्रांसवर्सल. अब आते हैं सम स्पेशल टाइप ऑफ एंगल्स पे जिनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है. दैट इज़ फर्स्ट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है एफ शेप टाइप दिख रही है ना. अगर आप इसको एफ को किसी भी एंगल्स में बनाते हो तो एफ के एक ही, या हम बोल सकते हैं ये दो लाइंस पैरेलल हैं. ठीक है, सपोज दो लाइंस पैरेलल हैं, ये लाइन उन दोनों को ही कट करिए, इसका मतलब ट्रांसवर्सल है. तो जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर हो, एक ही साइड पर है ना ट्रांसवर्सल के दोनों एंगल्स, एंड एक पैरेलल, और दोनों ही पैरेलल लाइंस के भी एक ही साइड पर हो, यानी कि अगर ये इस वाली पैरेलल लाइन के डाउनवर्ड है तो ये एंगल भी इस वाली पैरेलल लाइन के डाउनवर्ड ही है. ठीक है, तो ट्रांसवर्सल के भी एक साइड पर होना चाहिए और पैरेलल लाइंस के भी एक ही साइड पर होना चाहिए. अगर अपवर्ड हो तो दोनों अपवर्ड होने चाहिए, डाउनवर्ड है तो दोनों ही डाउनवर्ड होने चाहिए. सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ट्री ट्रांसवर्सल है. ठीक है, ये ट्रांसवर्सल हमें दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ट्रांसवर्सल के दोनों सेम साइड पर ही है, ऊपर की तरफ है दोनों. और अगर हम पैरेलल लाइन के देखें तो दोनों राइट साइड पर है, तो इसका मतलब ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. ठीक है, अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? अगर लाइंस पैरेलल हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे, लेकिन अगर लाइंस पैरेलल नहीं हैं तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते. ठीक है, तो ये ध्यान देना है. फिर आते हैं हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पे. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे पहचाने जाते हैं? अगेन ये ट्रांसवर्सल टी है. एक एंगल जो होता है वो, जैसे ये लेफ्ट में है तो ये राइट साइड पे है, दोनों एंगल्स दिख रहे हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट साइड पे. ठीक है, तो ये दोनों जो हैं ऑपोजिट साइड पर हैं, ऑल्टरनेट हैं. ठीक है, दूसरी चीज़ इंटीरियर है, दोनों अंदर की तरफ नज़र आ रहे हैं, ये भी अंदर की तरफ है और ये भी अंदर की तरफ है. ठीक है, तो ये कहलाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सिमिलरली अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, जो ये पूरी लाइन जा रही है. ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है और इनके एक ऊपर की तरफ है एंगल तो दूसरा नीचे की तरफ है. ठीक है, और दोनों ही क्या है, अंदर की तरफ है, इंटीरियर. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो जेड शेप बना रहे हैं, आपको जेड दिखेगा कहीं पे किसी भी डायरेक्शन में बना हुआ. ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम होते हैं. अगर लाइंस पैरेलल हैं तो इक्वल होंगे, लाइंस पैरेलल नहीं है तो इक्वल नहीं होंगे. कमिंग टू द थर्ड, दैट इज को इंटीरियर एंगल्स. को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? अब ध्यान से इसको देखो, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये जो लाइन है ये दोनों को ही कट कर रही है. ठीक है, ये जो पूरी लाइन है ये दोनों लाइंस को कट कर रही है, तो ट्रांसवर्सल हो गया, ये हमारा ट्रांसवर्सल हो गया. ट्रांसवर्सल के दोनों सेम साइड पर होते हैं, लेकिन दोनों अंदर की तरफ होंगे.
ठीक है। जो हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़े थे, हमने वो पढ़े थे कि दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर एक नीचे है तो दूसरा भी नीचे की तरफ होगा, एक ऊपर है तो दूसरा भी ऊपर की तरफ होगा। दोज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। लेकिन ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, मतलब को मीन्स दोनों ट्रांसवर्सल के तो एक ही तरफ होंगे, दोनों लेफ्ट साइड पर ही दिख रहे हैं मुझे, लेकिन दोनों अंदर की तरफ हैं, ठीक है। दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। अब इनकी क्या स्पेशलिटी होती है, इनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन इनका सम 180 डिग्री होता है। अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो सम जो है वो 180 डिग्री नहीं होगा, वो कम भी हो सकता है और वो ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर पैरेलल है लाइंस तो हमेशा 180 डिग्री ही होगा को इंटीरियर एंगल्स का सम। सो नाउ लेट्स कम टू सम अदर थिंग्स ऑल्सो। हम टू अभी हम कुछ मोर पार्ट्स पे आएंगे, जैसे लाइन जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, एरो दोनों तरफ, यानी कि इसका मतलब है कि हमें जो ये एरो है ये बता रहा है कि लाइन कभी एंड ही नहीं हो रही है, ठीक है, वो चलती जा रही है दोनों तरफ से। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, टू एंड पॉइंट्स, ठीक है। टू एंड पॉइंट्स मतलब लेफ्ट एंड राइट, यानी कि वो कहीं ना कहीं पर शुरू हो रही है और कहीं ना कहीं पर ख़त्म हो रही है। रे क्या होती है, एक वन एंड पॉइंट होता है, दूसरा एरो होता है जो कि चलता जाता है, वो कभी रुकती नहीं है एक जगह, सिर्फ एक जगह से स्टार्ट होती है पर उसका कोई एंड दूसरा होता नहीं है। एंगल क्या होता है, जब दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो कुछ इंक्लिनेशन बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, क्रॉस मीन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये जो मैंने सर्कल से ऐसे रिप्रेजेंट करे हैं ये एंगल कहला रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंक्लाइंड हैं तो एंगल बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी यहाँ पे भी दोनों एंगल्स बन रहे हैं। सो दीज आर दी एंगल्स जब दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं और इंटरसेक्ट करती हैं। कमिंग टू द टाइप्स ऑफ एंगल्स, राइट एंगल क्या होता है, जब दो लाइंस एक दूसरे पर बिल्कुल परपेंडिकुलर होती हैं, जस्ट लाइक कि हम ग्राउंड पर वर्टिकली स्टैंड कर रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द राइट एंगल। 90 डिग्री होता है, इसका मेजर याद रखना है, ठीक है। एक्यूट एंगल सेकेंड टाइप ऑफ एंगल होता है जिसका मेजर 90 डिग्री से कम होता है, दैट इज एक्यूट एंगल। फिर आते हैं ये सारे एग्जाम्पल्स है एक्यूट एंगल के, 62 डिग्री, 48 डिग्री, 71 डिग्री, इन सब की वैल्यू 90 डिग्री से कम है, ठीक है। देन आते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं, जो 90 डिग्री से बड़े एंगल्स होते हैं ऑब्वियसली, तो ये हो जाएंगे 116, 112, 94 डिग्री, ठीक है। तो ये सारे एंगल्स हमारे ऑब्ट्यूस एंगल्स होते हैं बिकॉज इनकी वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी है। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, जो एंगल्स, इनका ध्यान देना, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, इनमें कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट तो ये होता है कि इनका सेम वर्टेक्स होता है, जैसे यहाँ पे 22 डिग्री और 39 डिग्री दो एंगल्स हैं, दोनों के ही वर्टेक्स बी है, दोनों बी पर बने हुए हैं एंगल्स, वर्टेक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, कॉमन साइड मीन्स आर्म्स भी बोलते हैं हम इसको, जैसे हमारी हैंड की आर्म होती है ना, इस तरीके से हम आर्म्स भी बोलते हैं एंगल्स की। इनकी एक कॉमन आर्म ज़रूर होती है, जैसे यहाँ पे अगर मैं बी और सी तक जो लाइन जा रही है, बी से लेके सी तक, बी सी जो ये लाइन है, दैट इज़ द कॉमन आर्म और कॉमन साइड ऑफ बोथ द एंगल्स। 22 डिग्री के लिए भी है, 39 डिग्री के लिए भी है, ठीक है। दिस इज़ द सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हमेशा ऑपोजिट साइड पर आपको मिलेंगे। ऑपोजिट साइड पर मतलब ये क्या होंगे, एक 20 डिग्री, अगर मैं कॉमन साइड देखूं दोनों की, बी सी जो है कॉमन साइड है, तो एक बी सी के ऊपर की तरफ बना हुआ और एक बी सी के नीचे की तरफ को बना हुआ है, तो ऑपोजिट साइड पर होने चाहिए दोनों एंगल्स कॉमन साइड के। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो एडजेसेंट होने के लिए कंपलसरी है। ये दोनों एंगल्स बने हुए हैं, लेकिन आपको ये बता रहे हैं कि ये दोनों ही एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। क्यों नहीं है, देखो यहाँ पे ये वाली पिक्चर है, इस वाली पिक्चर में कॉमन वर्टेक्स तो है, लेकिन दोनों के बीच में कोई कॉमन साइड या फिर आर्म नहीं है, इसीलिए दे आर नॉट एडजेसेंट, ठीक है। अब मैं इस वाली पिक्चर को अगर देखूं तो इस वाली पिक्चर में क्या है, दोनों में कॉमन आर्म भी है, दोनों ये जो आर्म है दिख रही है यहाँ पे हमें, ये दोनों में ही बनी हुई है, ठीक है, ए में भी है और बी में भी है, लेकिन वर्टेक्स कॉमन नहीं है। ए का वर्टेक्स ये है जबकि बी का वर्टेक्स ये है, क्योंकि बी जो है वो इन दोनों साइड्स से मिलकर बन रही है और ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये वर्टेक्स हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी एडजेसेंट एंगल्स नहीं है।
कमिंग टू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं क्या होते हैं, जब दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो जो ऑपोजिट डायरेक्शन में बनते हैं, जैसे 145 डिग्री पिंक कलर से जो है और येलो कलर से जो है 145 डिग्री, ये दोनों लाइंस के ऑपोजिट डायरेक्शन में बने हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे के, तो इनको हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलेंगे। सिमिलरली 35 डिग्री, ये जो ब्लूइश है, नियॉन ब्लूइश है, और ये जो ग्रीन है 35 डिग्री, ये दोनों ही क्या है, हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। इनकी क्या खास बात होती है, स्पेशलिटी होती है कि दे आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उनको सॉल्व करते टाइम आप इनको यूज़ करोगे, ठीक है। ऑलवेज इक्वल होते हैं, लेकिन अब देखो ये भी यहाँ पे भी आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स दिख रहे हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि POQ तो लाइन है, लेकिन क्या AOB लाइन है? नहीं है, इसीलिए ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स नहीं हैं और ये इक्वल भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान देना है आपको, सिर्फ लाइंस क्रॉस करेंगी तभी इक्वल होंगे, अदरवाइज नहीं हो सकते, ठीक है, जैसे ये वाला केस है। फिर आते हैं हम लीनियर पेयर पे। लीनियर पेयर क्या होते हैं, 2 और 3 एडजेसेंट एंगल्स, लेकिन वो जब दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो एक सिंगल एंगल जो बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन में बनेगा, ठीक है। सो जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे देखा एंगल 1 एंड एंगल 2 दोनों एक ही वर्टेक्स पर बन रहे हैं, O पर, ठीक है, दोनों का वर्टेक्स सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली O। दूसरी चीज़, दोनों जो है दोनों की आर्म भी सेम है, कॉमन आर्म भी है एक BO, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पे भी बने हुए हैं, एक लेफ्ट साइड पे बना है तो एक राइट साइड पे बना है, तो दे आर एडजेसेंट एंगल्स। और जब दोनों को हम कंबाइन कर दे रहे हैं तो एक लाइन बन जा रही है AOC, ये दिख रहा है, AOC लाइन बन गई। इसका मतलब ये दोनों क्या है, हमारे लीनियर पेयर हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ एक और याद रखना है, अगर बिल्कुल लाइन जो है बीच में से हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है तो ये लेफ़्ट साइड पे भी 90 डिग्री है, राइट साइड पे भी 90 डिग्री है, ठीक है, और दोनों मिलकर जो हैं वो कंप्लीट एक लाइन बना रहे हैं CBD, ठीक है, ये पूरी लाइन बन रही है ना CBD। तो जब भी लीनियर पेयर जो होता है इक्वल होता है, इट मीन्स दोनों का सम तो 180 डिग्री होगा, तो वो अकेला जो एंगल होगा ईच ऑफ द एंगल विल बी 90 डिग्री और राइट एंगल ओनली, अगर दोनों लीनियर पेयर इक्वल हैं तो, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो अब हम 3 टाइप्स के एंगल्स के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे स्ट्रेट एंगल जो होता है, दैट इज़ अ सिंगल एंगल जो खुद ही अकेला 180 डिग्री का होता है, अ सिंगल एंगल विद वैल्यू 180 डिग्री, इट मीन्स इट इज़ अ लाइन और बीच में जो एंगल बन रहा है इस पॉइंट पर और इस वर्टेक्स पर, दैट इज़ 180 डिग्री, ठीक है। कमिंग टू द सेकेंड टाइप, दैट इज़ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, 2 और 3, 4, 5 जितने भी एंगल्स हैं उन दो वो सारों का कॉम्बिनेशन, लेकिन सब एडजेसेंट होने चाहिए, सो दैट जब वो सारे मिलें आपस में तो अगेन फिर से एक लाइन बन जाए, दैट इज़ लीनियर पेयर, ठीक है। इनका भी सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, लेकिन स्ट्रेट एंगल अकेला 180 डिग्री है। लीनियर पेयर का सम भी 180 डिग्री होता है, तो इसका मतलब जो लीनियर पेयर है और जो एंगल्स होते हैं एडजेसेंट होते हैं एक दूसरे के, तो और वो लाइन बना रहे हों, दोज आर ऑलवेज लीनियर पेयर। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है बिल्कुल एडजेसेंट हो एक दूसरे के, लेकिन उनका सम वो कहीं पे भी बने हो सकते हैं। जैसे ये 2 डिफरेंट एंगल्स हैं, ये अलग अलग बने हुए हैं, लेकिन इन दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है, तो इट मीन्स दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि लीनियर पेयर हमेशा एडजेसेंट होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स एडजेसेंट हो गए तो वो ऑटोमेटिकली लीनियर पेयर बन जाएंगे, क्योंकि लीनियर पेयर का सम भी 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं सप्लीमेंट्री एंगल्स को एडजेसेंट बना दूँ, दे विल बिकम लीनियर पेयर। लेकिन लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री हमेशा ही होते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स हमेशा लीनियर पेयर नहीं हो सकते हैं, सिर्फ तभी होंगे जब एडजेसेंट होंगे। जैसे ये दोनों एंगल्स हैं, क्या ये दोनों लीनियर पेयर हैं? नहीं, इनका सम 180 डिग्री है, ठीक है, लेकिन दे आर नॉट एडजेसेंट, दैट्स वाई दे आर नॉट लीनियर पेयर।
तो मैं इनको सप्लीमेंट्री बोलूँगी। लेकिन क्योंकि इन सबका सम तो 180 डिग्री है ना, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी ही यही होती है, उसके लिए एडजेसेंट होना या नहीं होना वो कोई चीज़ नहीं देखी जाती है। सो वी कैन से लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, लेकिन ऑल सप्लीमेंट्री एंगल्स आर नॉट लीनियर पेयर, क्योंकि हर सप्लीमेंट्री एंगल एडजेसेंट नहीं होते। सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड राइट एंगल में भी यही डिफरेंस होता है। राइट एंगल अकेला 90 डिग्री होता है, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में दो और मोर देन 2 एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री सम बना देते हैं। सो नाउ दिस इज द रिवीजन ऑफ होल चैप्टर. Do the questions I have given to you, and all the best for the practice of your cycle test.